पोषण डाले थे कर लिए आ गया था तो हाथ में क्यों बनाया हाथ में चल रहा है पाइप टंकी सब फिट कर दी है ना निकाल रही हुई लीकेज वाले दूसरे का वो हमने देखा सही है और जी मैं ये कौन है सजी जीडी को तो आता चलो एक बात करो भाई पहले क्वेश्चन लिखो फिर बातें करेंगे देखो एक नल तथा दो छिद्र एक टैंक को बात एक बंद करो एक नल तथा दो छिद्र छिद्र को समझते ना क्या होता है ना भाई ये क्या होती है अपनी टंकी होती है छेद का मतलब यहाँ से पानी क्या होगा लीकेज होगा तो एक नल तथा दो छिद्र किसी टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं भर सकते हैं यदि छिद्र सही करवा दिए जाएं तो नल उसी टैंक के 3/4 भाग को 6 मिनट में भर देगा 6 मिनट में भर देगा यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो ज्ञात करो वह खाली होने में कितना समय लेगा जब नल बंद हो और छिद्र खुले हो करो फटाफट करिए
तो जो लोग कल नहीं आए थे, पता नहीं हुआ था सिलेबस, एक बार फिर से लिख दिया है। पुलिस का और उधर एसएससी जीडी का, दोनों की परीक्षाएं फरवरी के, मतलब लगभग 15 फरवरी से स्टार्ट है दोनों की परीक्षाएं। मान के चलो 15 फरवरी से क्या है परीक्षाएं स्टार्ट। 11 फरवरी को नहीं होंगी, 18 को होगा। हाँ सर 18 को हो गया। 11 को भी आरो वाले एग्जाम 11 को नहीं होंगे, 18 स्टार्ट। फिलहाल 15 फरवरी मान के चलो, मतलब वही है 40 में 44 दिन है, खत्म हो गया। ये सिलेबस है देखो, हिंदी 40 क्वेश्चन। हिंदी में क्या क्या आता है? तो व्याकरण भी आती है पुलिस में, समास, विग्रह, बहुवचन, पर्यायवाची, मतलब जो आज तक तुमने पढ़ा है इंटर तक वो सब आता है। कठिन नहीं आता, सरलता आता है। मुहावरे, लोकतियां हैं, लोकतियां बहुत फेमस वाली सुनी होगी, अंधा वाटर रेवड़ी, फिर अपने को दे, तो ये फेमस वाली बहुत आती है। रीजनिंग 40 और इधर भी 20, इधर 20 का। इधर मैथ में 35 है, जिसमें से 20 बार टोटल मैथ होगा, 15 वो होगा जो मैथ का पोर्शन कहाँ होता है, रीजनिंग होता है। देखो 40 और 15 कितने हो जाएंगे, 55। रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बाकी जीएस में खासकर क्या रहती है, स्टैटिक। यहाँ तो 35 है, पर यहाँ पे कितने की है। अब स्टैटिक में क्या होता है, खासकर पुलिस में जो लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, पहले पढ़ना सबसे पहले महिला और पुरुष, ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली महिला कौन थी जो जज थी? सबसे पहली महिला कौन थी जो उत्तर प्रदेश के? हाँ, खासकर किसके? यूपी के। तो सबसे पहले पुरुष और महिला, फिर सबसे छोटा सबसे बड़ा। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है, सबसे बड़ा तेजी से नोट करेंगे, इसके बाद कभी नहीं बताएंगे। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो बता रहे वो पढ़ लेना। इसके बाद लोक नृत्य, आजकल तो ऐसा हो गया लोक नृत्य तो पूछेगा ही पूछेगा, पूछे या ना पूछे, लोक नृत्य और महोत्सव। इसके बाद खेल और खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल और खिलाड़ी। इसके बाद आजकल बहुत चल रहा है कौन सा, टाइगर रिजर्व, ये को पूछ रहा है टाइगर रिजर्व, और इसमें ये आते हैं रामसर साइट, रामसर साइट। बस याद रखना भारत में कितनी है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, भारत में कितनी है और नई कौन सी जुड़ी है, पहली कौन सी जुड़ी थी, बस इतना से ध्यान रखने हैं। और पुरस्कार यहीं पर आ जाते हैं, कौन से, खासकर पुरस्कार। पुरस्कार के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, हमारे भारत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण है ना, पद्म श्री, पद्म विभूषण, और उसके बाद भी सेना के अलग दिए जाते हैं। चिकित्सा के फील्ड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण फील्ड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। फिर नोबेल प्राइज, भारतीय कौन पहले वैज्ञानिक थे, आपको कौन मान लो वैज्ञानिक थे जिनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था। ये सब इंपॉर्टेंट, ये होती सब क्या हमारी स्टैटिक जीके। फिर आता है ज्योग्राफी का, स्टैटिक जीके में ग्रह, ठीक, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब थोड़ी बताओगे, ये क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं होती इनमें, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर झीलें पता होनी चाहिए, कौन सी झील कहाँ पर है, झील खासकर इंपॉर्टेंट होती है स्टडी में। झीलें और दर्रा, दर्रे समझते हो ना, कभी सुना नहीं सुना कोई दर्रा? हाँ, तो दर्रे और क्या है, झीलें, ये होती है इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटा पढ़ लेना रेल मार्ग, थोड़े से ज्यादा नहीं, और क्या पढ़ लेना, परिवहन, मतलब कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे कौन सा है ना, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, फटाफट वाले, ये सब स्टैटिक में आता है। रेल मार्ग और फिर परिवहन, मतलब परिवहन में कौन सा कहां से, ये नहीं है कौन सा कहां से गुजरता है, तुम्हें ये जानना है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और छोटा है तो कितना छोटा है, बस जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, बस इतने से पता होने चाहिए बस। इसके बाद ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट है वो चैनल, जैसे हमने तुम्हें एक बार बताया था कि 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, है ना। इस तरीके से ये कौन हमारे चैनल जो कैसे हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर भारत के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये हमारा जो भारत है, तो इधर तो ये है, इधर क्या है हमारी बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है अरब सागर, तो इधर कितने राज्य हैं और इधर कितने राज्य हैं, बस तुमको ये पता होना चाहिए। इधर जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सह्याद्री, और इधर की जो पहाड़ियां उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं पता है,
इधर की जो पहाड़ी होने का बोलते हैं सह्याद्री, और इधर की पहाड़ी का बोलते हैं ऐसे हो रही है मेहनत करके पर्वत नहीं क्या वो सभी जगह को बोला जाता है, सारी जगह को बोला जाता है। इतना पढ़ना है ज्यादा। और क्वालिटी में जो इम्पोर्टेंट क्या है, भाग कौन सी कहां से ली गई है, और बस 50 का करना चाहिए, 50 का। क्या मतलब होते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर पूछता है तो न्यायालय वाले, उसके बाद राष्ट्रपति और न्यायालय वाले, बस इतनी पढ़ गया ना उससे फंस जाएगा है। क्वालिटी के 5 भी इस बार कम आएंगे। हिस्ट्री भी आती ध्यान रखना है। फिलहाल इसका आप कोई नहीं पूछेगा क्या क्या है, बस पढ़ने की जरूरत है। कहां से लिखना आ रहा है, लिखना चाहो तो लिख लो तेजी से। नृत्य भी 2 प्रकार के होते हैं पता है ना, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है, जो यहाँ पर हम अकेले कर रहे हैं ना डिंगडों करके, और लोक नृत्य कौन सा है, समझ के भागना करें। जो ऐसे होते हैं तो पढ़ना है कितने क्वेश्चन आता है, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। अब लोक नृत्य तो बहुत है ना, तो क्या पूछा था शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। फिर क्या पूछेगा कौन सा नया वाला जुड़ा है, असम का जुड़ा है ना क्षत्रिय करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है कि नया वाला कौन सा जुड़ा है बस। फिर ज्यादा नहीं पूछता है, फिर ये पूछता है बस कौन से कौन कर रहा है, ये कौन से मतलब क्या कहना चाहिए, कौन से घराने से है बस। तबला उबला कौन बजाता है क्वेश्चन आते हैं, ढोलक कौन बजा रहा है, पीपली कौन बजा रहा है, तो ये सब तुमको पढ़ने होंगे। ज्यादा लेकर नहीं पढ़ना है तो सब पढ़ेंगे। चलो बेटा इसका आंसर कितना आया, किसी का नहीं है। इसकी अलग होती है, पुलिस वाले में ज्यादा समय मिलता है, पर एसएससी जीटी वाले में कम समय मिलता है। इधर 1 घंटा होता है और 80 क्वेश्चन। इसमें तो लिखना है इतने शायद, इसमें पहले 2 होता था, शायद चेंज नहीं किया है शायद, अगर किया होगा तो बदल गया होगा। बदला है, नहीं बदला ना, तो इसमें 2 घंटे होते हैं, 150 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन इसको करते हैं। करेक्ट, एक नल, चलो हमने मान लिया ये एक नल है, और कौन बेटा 2 छिद्र। किसी टंकी को भरने में कितने मिनट ले रहे हैं, 45। ठीक 45 करें बेटा। उसके बाद क्या करा है, यदि उनको सही करवा दिया जाए तो छिद्र दे रहे हैं, कौन भरेगा, सिर्फ कौन भरेगा, नल भरेगा। तो जब नल अकेले भर रहा है तो कितने में भर दे रहा है, 6 मिनट में। इसका मतलब ये पानी भरते तो बुढ़ियों को दोनों छिड़के रहता हूँ, पानी को खाली कर देंगे। अब एक क्या करेंगे बेटा, 45 दूनी, इससे काटो कितना आ जाएगा 2, इससे काटो कितना आ जाएगा 15। बस कल भी यहीं पर समझना था, आज भी यही समझना है। याद है कल यहाँ पर बोले थे, लिखवाया था कुछ, गलती होगी अब क्या। अच्छा ये बताओ 2 और ये 15 क्या आए हैं, ये ये 2 और 15 क्या है, ये है क्षमताएं। ये क्या है बेटा, ये है क्षमताएं। 2 किसकी क्षमता है, एक नल की प्लस 2 छिद्र की। अच्छा नल की क्षमता कितनी है, छिद्र की क्षमता कैसी होगी, प्लस की होगी कि निगेटिव की होगी, माइनस की होगी। क्यों, क्योंकि ये तो खाली करेगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a प्लस 2 छिद्र की क्षमता और बराबर कितना है, ठीक। a का मान कितना है बेटा, वहां से लगा दो 15 प्लस 2 छिद्र और बराबर कितना आ जाएगा। यहां से अगर हम लोग छिद्र बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा बताओ। यहां पर हम लोग 2 छिद्र बराबर 2 माइनस 15, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बेटा 13। पर प्लस का बचेगा कि माइनस का, माइनस क्या दिखाएगा कि ये भर नहीं कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा 2 छिद्र बराबर माइनस का 13। तो बताना एक छिद्र बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 13 बटे 2। तो एक छिद्र की क्षमता कितनी आ रही है,
माइनस के 13/2। टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है? किसी की क्लास चले इसमें? ये एसएससी की क्लास है। अच्छा, अब सीटीएफटी भी चले अपने क्या? नहीं सीडीएफ नहीं सिर्फ एसएससी। अच्छा अच्छा। क्योंकि बिटिया ने भरा था हमारा फॉर्म एक, उससे किसी ने 4000 मांगे थे, इससे वो नहीं आ रही। मैं कंफर्म करता हूं उससे। यहाँ पर नहीं, किसी ने फोन किया था उसको, कॉल की थी। तो बेटा क्षमता कितनी आ रही है? की माइनस की 13/2। अच्छा, हमारे टैंक में कितना पानी आ सकता है? 90। अब अगली लाइन को क्या करा? यदि टैंक कितना भरा हुआ है तो 90 का आधा कितना होगा बेटा? 45। मतलब टैंक 90 नहीं, टैंक में पानी, टैंक में पानी है कितना? 45। ये टैंक है इसमें 90 लीटर पानी मान लो आ सकता है, पर ये आधा भरा हुआ है तो इसमें पानी कितना होगा? इसमें पानी कितना होगा बेटा? 45। फिर आगे क्या करा जाए? तो ज्ञात करो कि वह खाली होने में कितना समय लेगा जब नल ए क्या हो और छिद्र खुले। मतलब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर देखा छिद्र है कितने? एक यहाँ पर देखो दो छिद्र की क्षमता कितनी आ रही है? -13। मतलब क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो दो छिद्र की क्षमता कितनी है? 13। कहने का मतलब दोनों छेद 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 13। 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 13। क्षमता का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर लिखा है मिनट तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 2। ऐसे ये एक अकेला 1 मिनट में कितना करेगा? 15। ऐसे हमने निकाला था दो छिद्र 1 मिनट में माइनस का है तो कितना खाली करेंगे? 13। 2 मिनट में 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 13। तो 2 मिनट में 3 मिनट में चलती है 39 और 4 मिनट में 52। तो मतलब गुणा कराते रहेंगे, पर हमें खाली कितना कराना है? कितना बेटा खाली कराना है? तो 45। तो लगा समय, खाली करने में लगा समय कितना खाली कराना है? 15। दोनों छेद 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हैं? 13। तो 13 से करते हैं हम लोग भाग। कुल कार्य बटे कुल क्षमता। खाली कौन करेगा? छिद्र खाली करेंगे, वही बचाया देखो। काटा भी बचाओ। 13 3 39 कितने बच जाएंगे? तो कितना समय आ जाएगा? 3 सही 6/13। कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लेना फटाक से। देखो कल तक पुलिस का पेपर आसान था, जैसे ही कल से अनाउंसमेंट हुआ तो टफ हो गया। आप अपने ऐसा क्या हो गया? टफ हो गया। और बच्चे बैठे हुए थे अब 3 साल का इलेक्शन मिल गया है तो बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, पुराने बच्चे बैठेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ी तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। अब नए बच्चे नहीं होंगे उनमें, पुराने बच्चे भी बैठे होंगे और अच्छे खाते बैठे होंगे। इसमें 3/4 का क्या मतलब है? यार 3/4 की बात ही नहीं, हम लोग नहीं सर जी, वो लिखा उधर उसी टाइम के हम लोग इस बात का ध्यान नहीं दिया तो पूरा गलत हो गया। पूरा सर जी मतलब ये बात तो पढ़ाई नहीं। 12 सही 6/13 आ रहा था सर जी। देखो 3/4 का मतलब क्या होता है? तो मतलब किसी ने बताया नहीं हमको तो वो ये पानी चला तो बेटा देखो 3/4 का मतलब क्या है? पूरा टाइम कितना है? 4। तो 3 को भरने में कितना समय लग रहा है? 6। 3 में किससे गुणा कर रहा है? 2 से। अब उतारना पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, यही से करता रहेगा। तो बेटा पूरा भरने में कितना समय लग जाएगा? 4 दूनी 8। फिर से समझ लीजिए उस बात का, उस जो बोला है तो एक इंपॉर्टेंट थी, वही कंफ्यूजन था और उसको पढ़ा ली। तो 3/4 का मतलब होता है 3/4। मतलब कुल कितना हो गया? 4 में से 3 को भरने में कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। तो 3 दूनी 6 मतलब किससे गुणा हो रही है? 2 से। तो
पूरा भरने में 10 मिलेगा, 4 दूनी 8 मिनट। तो यहाँ पर पूरा भरने में 6 मिनट नहीं होगा, कितना होगा फिर 8 मिनट। अब देखो मतलब हो गया गड़बड़ इसमें, फिर उस वाली लाइन को लिखे तो आप लास्ट मात्रा बदल जाएंगे। अब लासा कितना आएगा निकालो जरा। अब लासा कितना आएगा 45 और 8 का निकालो बराबर। बहुत ज्यादा आएगा, 360 सीधे सीधे गुणाई जाती होगी, क्योंकि ये 45 3 से कटता होगा, 5 से कटता होगा, 9 से कटता होगा और 15 से कटता होगा। पर ये या 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, मतलब कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो लासा क्या आएगा सीधे सीधे इनकी गुणा 45 गुणे 8, 8 पंजे 40, हाथ से कितने लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36 360 ठीक। तो बेटा अब लासा कितना आ जाएगा 360, मतलब कुल कार्य कितना कराना है 360। अब 45 से काटोगे तो कितने बार आएंगे 8, और 8 से काटोगे तो कितने बार आएंगे 45, है ना। अब तो क्वेश्चन बदल जाएगा पूरा, वही इंपॉर्टेंट बात थी, उस पे हमने भी ध्यान नहीं दिया, आपको भी ध्यान नहीं दिया। सर जी है बेटा ये 45 वाला जो 360 से गुणा करते हैं या पूरा पूरा वैसे कोई ट्रिक नहीं है, पूरा पूरा आप सही एकदम वैसे बता रहे थे। पहले 45 का जैसे 12 करते हैं वैसे 8 बार लगाने की क्षमता दूसरे टायर से कुछ नहीं होता है। अरे देखो ये क्या हुआ है, इसमें हम लासा निकालूंगा 45 और 8 का, तो आप देख रहे हो कि 8 ऐसा है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 45 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा और 15 से कटेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं आएगा जिसमें 8 आता हो। तो सीधे सीधे क्या होगी इनकी गुणा हो जाएगी। जब गुणा होगी तो भाई 45 में 8 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, तो 45 से इसको भाग करें तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही 8 में किसकी गुणा हुई है 45 की, तब कितना आया 360 आया है। तो 360 को हम लोग 8 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 45। ठीक। अब एक ही क्षमता कितनी आ रही है 45, और 2 छिद्र होने के कारण क्षमता कितनी हो जा रही है दोनों मिला के 8। हमने कल आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यहीं से घटा के देख लो कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। चलो a प्लस 2 छिद्र को लिख दिया x बराबर कितना बेटा 8। ठीक, a का मान कितना है 45, क्षमता a की है, इन दोनों की हमको पता नहीं 8। तो यहां से आ जाएगा 2 गुणे छिद्र बराबर 8 माइनस 45, घटाओ कितना बचेगा माइनस का बेटा किसका 37। ये किसकी क्षमता आ गई, ये 2 छिद्र की क्षमता, चाहे यहाँ पर लिख भी दे रहा है कंफ्यूजन हो, 2 छिद्र की क्षमता। ज्यादा टफ हो गया ये, है बेटा ज्यादा टफ हो गया, पूरा बदल जाएगा, लासा ही गलत आया तो पूरा बदल जाएगा। प्रोसेस तो वही है, देखो तरीका तो वही है करने का। ठीक, अब शॉर्ट ये मान लो कि यहाँ से घटा के आप समझाओगे 2 छिद्र की क्षमता कितनी है, तो चाहे ऐसे घटा लो चाहे वहां से डायरेक्ट घटा लो, जो वहां से डायरेक्ट घटा सकते हो वो डायरेक्ट घटा लो, है ना। घटे कितनी वहां से कितनी आएगी 37, ऐसे घटाओ तब भी कितनी आएगी 37। तो बेटा 2 छिद्र की क्षमता कितनी है 37। अब टैंक कितना भरा हुआ है आधा, तो 360 का आधा कितना होगा 180। तो खाली करने में लगा समय, तो बेटा 180 खाली करना है, तो आधा खाली करना है, 1 मिनट में कितना हो रहा है 37। अब काटा पीटी बताओ, अब देखो 37 का बात किसी को याद नहीं होगा, पर 40 का तो होगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, पंजे थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, एक बार गुणा करके देखिएगा पंजे चले जाएंगे। तो 37 गुणे 5, 5 सत्ते 35, हाथ में लगे 3 पंजे 15, 3 18 ज्यादा हो रहे हैं। तो 5 तो और नहीं जाएंगे, कितने बार जाएंगे 4। तो चाहे तो आप लोग ऐसे करके भाग कर लिया करो, 4 सत्ते 28, हाथ से कितने लगे 2, 4 दिया 12, 12 2 14, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 7, 7 में से 4 गए 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 तो पूरे पूरे बार गए हैं, शेष कितना बचा है 32, किससे भाग कर रहे हो 37 से, तो ये आंसर आ जाएगा। इतने मिनट में टैंक हमारा आधा खाली हो जाएगा, इतने मिनट में हमारा टैंक आधा खाली हो जाएगा।
जैसे उसमें से डाइट हटाएं, जैसे 37 बच्चा आधे करके डाइट हटा सकते हैं तो डाइट भाग कर तो बात तो वही है। देखो ये सब किसके लिए है? जो व्यक्ति पहली बार इन चीजों को पढ़ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसे करके उसके बाद जिन्होंने ये मान लो ऐसे पढ़ लिया है, अब उनको बताया कि डाइट यहाँ से हटाएंगे तब कितना जाएगा 37, इसका आधा मतलब आधा भरा हुआ है 360 का आधा कितना हो बेटा 180। अब 180 को डायरेक्ट से भाग कर दो 37 से, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सीधे भाग कर दो तब भी आंसर कितना आएगा ये। पर ये सब पता होना चाहिए तब डायरेक्ट करेंगे, मतलब ये सब कुछ पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कल भी एक ऐसे क्वेश्चन कराए थे, पहले ये लिखवा दिया था, बाद में बताया था कि डायरेक्ट इसको हम कर सकते थे। अब भाई मेन तो वही बात थी 300 वाली मेरी तो गलती होनी थी। अब बाकी क्वेश्चन आपको वैसे लगाने हैं इसके नल टंकी के कार्य समय क्षमता समझ में आ जाए तो नल टंकी सब उस पर ही चलता है। और अब करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। ये बेटा 25 नंबर का आंसर करना है। 25 नंबर का जो आपने क्वेश्चन दिए थे अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन हाँ गलत आ रहा है। गलत क्या आ रहा है? हमने दिखा ऑनलाइन देख के ये करता है। आंसर आ रहा है बी, तो होना चाहिए बी। चलो करवा दें आज लोगों को देखे भी होंगे हैं तो ग्रुप में क्वेश्चन आते सभी देखें चलो नहीं देखा वो लोग लिख लीजिए सही टफ है बेटा हाँ ऐसे टफ वही होता है जो हमारे समझ में नहीं आता है। मैंने कुछ पता वो नहीं क्या तो आप समझ भी नहीं क्या चलो मत देखो बोल दे रहे हैं देखो किसी टैंक को दो पाइप अगला क्वेश्चन लिखो लीजिए किसी टैंक को दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को दो पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं एक तीसरा पाइप सी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये खाली करने वाला है, ये तो कौन सा हो गया नेगेटिव है ना। ऐसे एक तीसरा टैंक सी 1 घंटे में मतलब पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से आधा भरा था तीनों पाइप खोल दिए गए
तीनों पाइप खोल दिए गए, तीनों पाइप खोल दिए गए, तीनों पाइप खोल दिए गए। कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। देखो जो लड़कियां नहीं आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, इससे बढ़िया मौका तुम लोगों को मिलेगा नहीं। भले मत करना जॉब, कौन करा जॉब करना, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमने एग्जाम निकाला, ये रहा हमारा ज्वाइंट लेटर, है ना भाई, ये भी तो होना चाहिए। और लड़के ले तो फिर ऐसी वैकेंसी उम्मीद करो मत कि जल्दी आएंगी, हैं तीनों वो तो भरेंगे, खाली करा देंगे, दो भरेंगे, खाली करेगा लिखाने का। अरे तुम लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। मेन तो भाई इसकी भाषा है। आप बताओ ये कौन सा आपको बता रहे थे? दूसरा वाला तुम्हारा ये दूसरा बी वाला 2 घंटे 30 मिनट। जो तुम्हारा कौन सा रहा था? बी वाला। अच्छा, और जे क्या रखा है? तो जी बस ये रखा है, ए में है 1 घंटा 15 मिनट और सी में नहीं ऑप्शन तो तुम्हारा कुछ ना गलत आया था, तो गलत तुम्हें कहते हो किताब में देखो। हां गलत है। अच्छा वो करेंगे, बात नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। बहुत सारे लोग बहुत लोगों के बाद आए, 1 महीना नहीं हुआ है, 13 तारीख के बाद ही आए होंगे। 12 तारीख के बाद 15 भी हो गया, 15 करो, बात नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। पहले करो तो तभी तो नहीं आएगा, पहले करो तो सही। ऐसे करेंगे तो ए कितने में भर सकता है बेटा? 3 घंटे में। बी कितने में भर सकता है? जो गलती होगी वो कहां पर होगी, इधर जान दो बेटा, बात नहीं करो। यहाँ पर लिखा है 3 घंटे, यहाँ पर लिखा है 3 घंटे 45 मिनट, तो बेटा 45 मिनट को किससे बदल लो? घंटे में। कैसे बदलेंगे काम है, कैसे बदलेंगे? वही होगा 25 मिनट। 3 घंटे पूरे हो गए, इधर देखो, और कितने मिनट हैं? अब आपको बदलना है घंटे में, तो बेटा जब भी मिनट को घंटे में बदल जाएगा किससे बात करोगे? काटो 15 दिया, 15 चौका तो कितना हो गया? 3 बटे, तो क्या करोगे? 4 दिया, 12 3 4 दिया 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 15 कितना लिखोगे? 15 बटे, सी कितने में खाली कर रहे हैं? कल ही सिखाया था किसका लाभ लेते हैं बेटा? ऊपर वाले का, मतलब 3 का लोगे, 15 का लोगे और किसका लोगे? कल यही सिखाया था, किस का लोगे? देखो 3 का लाभ लेंगे बेटा, 15 का लेंगे और किसका लेंगे? 1 का। कितना लाभ आ जाएगा? तो कुल टाइम कितना है, मतलब कितना उसकी क्षमता कितनी है? 15 मिनट। 15 मान लो, 15 लिख दो। 3 से काटो, 3 पंजे, तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 5। चलो बी की निकालो, 15 एकम, नीचे कितना है? 4, तो क्या लिखते बेटा? 15 एकम 15 और नीचे वाले से हो जाती है गुणा, 15 एकम 15 1 गुणे 4, कितना आंसर आ जाएगा बेटा? ये। और इससे काटो तो कितना आ जाएगा? ये तो सब क्षमताएं आ गई हैं मेरे पास। फिर से एक बार देख लो, ए की क्षमता कितनी आ गई बेटा? 5। मतलब 1 मिनट में, वो 1 घंटे में ए कितना भरेगा? 5 भरेगा। बी कितना भरेगा? 4 भरेगा। सी कितना भरेगा? भरेगा, खाली करेगा। माइनस है तो क्या लगा लो यहाँ पर? माइनस। देखो कल जो लोग नहीं आए तो आज ध्यान दो, क्या करते हैं? ये 3 घंटे का लिख दिया, बी वाला क्या था? 3 घंटा प्लस 45 मिनट, तो घंटा बड़ा होता है, तो घंटा जब बड़ा होगा तो उसे करते हैं काटा पीटी
3 बचे 15 3 15 5 का 60 3 बटे 4 तो 3 प्लस 3 बटे 4 जो है सॉल्व करते हैं 3 प्लस 3 बटे 4 इसकी गुणा होगी इधर 4 3 12 12 3 क्या लिखेंगे बेटा 15 बटे 4 ये लिखेंगे। सी कितने में खाली कर रहा है 1 घंटे। अब ये सब घंटे घंटे बन गए ठीक। क्या करते हैं जब घंटे में आ जाए तो सिर्फ ऊपर वालों को कह देते हैं लासा। तो यहाँ पर 3 है पूरा पूरा ठीक है, यहाँ भी 1 पूरा पूरा है, यहाँ पर कौन है 15 बटे 4 तो 15 होगा 3 15 और 1 का कह लेंगे हम लोग लासा कितना आ जाएगा 15। 3 से काटोगे 3 पंजे 15 15 से काटो 15 कम 15 पर नीचे कौन है 4 तो 1 गुणे नीचे वाले गुणा दी 1 गुणे 4 का कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 से काटोगे तो कितना जाएंगे ठीक। मतलब ये क्या निकल गया आगे 5 4 और बेटा ये क्या निकल गया हमारी। चलो अब आप बताओ अगर ये टैंक पूरा भरा हुआ हो, अब लिखना नहीं पहले समझना है, अगर टैंक पूरा भरा हो तो कितना होगा 15। इन दोनों को बंद कर दें सिर्फ इसको खाली करें, मतलब इन दोनों क्या करें हम बंद तो और क्या करें इसको खोल दो तो ये कितने घंटे में खाली कर देगा इसको 15 लग जाएंगे। नहीं सर जो घटा देंगे 1 घंटे में 15 खाली करना 15 खाली करवाना तो कितने लगेगी सिर्फ 1 घंटा कितना लगेगा सिर्फ 1 घंटा ठीक। पर अगर इन तीनों को एक साथ खोल दें तो क्या होगा ए को खोला प्लस बी को खोला प्लस सी को खोला। आप बताओ ए तो भरेगा कितना भर रहा है बी बेटा कितना भर रहा है सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है कितना माइनस का 15। जरा बताओ कितना आ जाएगा प्लस का 6 आएगा कि माइनस का 6 आएगा माइनस का 6 का मतलब क्या होगा कि अगर इन तीनों को मैं एक साथ खोल दूं तो ये क्या करेंगे ये टैंक को खाली करेंगे ठीक। अगर इन तीनों को मैं एक साथ खोल दूं तो यहां से कितना आ रहा है माइनस का 6 तो ये लोग क्या करेंगे इसको खाली करेंगे। 1 मिनट में कितना खाली कर दे रहा हूं 1 घंटे में 1 घंटे में कितना खाली करेंगे तीनों 6 माइनस का तो खाली करेंगे। तो बेटा फिर से एक बार देखो क्षमता क्या होती है हमने इसमें घंटा बनाया तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये 5 ये 1 घंटे में कितना भरेगा 4 ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा। इन तीनों को एक साथ अगर हमने खोल दिया तो क्या होगा 5 और 4 ये तो भरेंगे 5 और 9 भरेंगे ये कितना खाली कर देगा 15 तो कुल मिला के देगा तो कितना खाली होगा 6 1 घंटे में कितना खाली होगा 2 घंटे में 12। अब क्वेश्चन को लास्ट लाइन कितना टैंक भरा हुआ है पूरा टैंक कितना बेटा 15 का आधा 7.5 मतलब 1 घंटे में 6 खाली कर देगा बचेगा कितना 1.5 लीटर। अब आंसर आ जाएगा तो तुम्हारा वही 1 वाला। तो ध्यान से लिखेंगे आधे टैंक को खाली करने में लगा आधे भरे टैंक को खाली करने में लगा समय। तो बेटा कुल कितना है 15 और 15 का आधा कितना होता है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 बटे 2 आधा ठीक। अब खाली तीनों को एक साथ बोलो कितना खाली होना है एक बार में -6 का मतलब क्या है खाली तो भाग कर देंगे कुल कार्य बटे क्षमता तो ये क्या आ जाएगा तो 15 बटे 2 गुणे 6 मतलब 15 बटे 12 काटा की बचाओ 3 से काट दो 3 पंजे 3 चौक 4 एकम कितना बचा 1 बटे 4। तो बेटा ये एक पूरा घंटा हो गया और ये 1 बटे 4 घंटा हो गया। अब 1 बटे 4 घंटे को मिनट बदलना हो तो अब आप ये बताओ मिनट 1 घंटे में मिनट होंगे ना कितने 1 घंटे में 60 से 60 तो इस वाले को इसको हमें किससे बदलना है ये तो 1 घंटा पूरा पूरा होगा ये कितने घंटे में तो मिनट बदलना किससे बदल लेंगे काटो बेटा कितना आ जाएगा 15 तो आंसर कितना आ जाएगा 1 घंटा और बेटा कितना 15 मिनट। ये आंसर बिल्कुल ठीक है।
आप क्या गलती कर रहे थे, आप पूरा 15 खाली करवा रहे थे। अगर दुगना आएगा तो इसका मतलब आप पूरा खाली करवा रहे थे। वैसे यार टेस्ट तो ज्यादा नहीं आएगा ना। ये कौन सी बात होती है, हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे उन लोगों के बाद फिर। क्लास ही नहीं थी, तब भी हो जाएगा। इस बार नहीं, मेरे थोड़ा अपने ज़्यादा बुक करनी पड़ेगी, ज़्यादा गुणा करनी पड़ेगी ना। जैसे 6 × 18 180 हो जाएगा। हाँ तो तब भी हम 180 हो गया, 3 घंटा बोलते 180 + 45 जोड़ो तो 225 हो जाता, 60 ही हो जाता। अब देखो 180 245 और 60 का लास्ट लेना अपने थोड़ा टफ पड़ जाता है ना, थोड़ा समय ज़्यादा लगता। तो ऐसा करते हैं, हम तो बड़े वाले लेके जाते हैं, जैसे कहो फटाक से आंसर आ जाए। देखो यहाँ पर 3 15 एक का लास्ट लेना आराम से 15 आ जाएगा। पर वहीं पर हम इनको मिनट में लिख देते तो ये होता है 180, ये कितना होता है 200, 180 225 होता, और ये होता 60। आपको इसका लाता तो बहुत देर लग जाएगी है ना, इसका लाता लेने में थोड़ा दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। इसलिए हमेशा कितने बदलते हैं, बड़े वाले मात्रक में बदलते हैं। और कोई तो पूछना था, बताओ। कौन सा बेटा 2 5 से है? टाइम कितना बड़ा हुआ, आधे भरे टाइम को पूरा टाइम कितना है, तो 15 का आधा कितना हुआ, 15/2। जैसे मान लो ये सेब है, हमने कहा आधा कर दो, तो क्या करोगे, इसको काट दोगे ना, कैसे भी ऐसे ऐसे तो इसको करो, ऐसे आधा कर दो। मतलब काटने का क्या, 2 से 2 भाग बना दोगे, एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, तो मतलब 2 से काट देंगे। तो 15 गुना होता है उसका आधा कर देंगे, तो आधा टाइम हो जाएगा। तो उनसे कोई उतारी जो है बातें तो बाद में कर लेंगे। सर मैं कह रही हूं आपने कल समझाया, फिर आप समझा रही थी, कल हम आए नहीं थे, तो हमको पता नहीं चल रहा। तो जैसे कार्य समय क्षमता वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे ही इनको करते हैं। सेम है, वहां भी ऐसे लिखते हैं कि कितने कितने वगैरह कितने में, फिर क्या निकालते हैं लासा, वहां भी क्षमता निकालते हैं, यहाँ भी क्या निकालते हैं, क्षमता। अगर उसको पढ़ लिया तो इसको भी सेम वही प्रोसीजर करने का, इसलिए एक साथ दोनों पढ़ने चाहिए। अलग टॉपिक नहीं होता, जैसा ही होता वैसा ही वो वाला होता है। हम पीछे पढ़ के आए कार्य में, वैसा ही है, सेम वैसा ही है। बता क्या पूरा क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा दोबारा, फिर इसको नॉट पढ़ा देंगे, एक क्वेश्चन लिखवा देंगे। देखो ए व बी नल, ए व बी नल, ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः, एक बाल्टी को क्रमशः, क्रमशः तो समझती होगे ना, क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में, 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं, में भर सकते हैं, भर सकते हैं यदि दोनों नल खुले हैं, यदि दोनों नल खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद, और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, तो बी उस बाल्टी को, तो बी उस बाल्टी को भरने में
भरने में आगे और कितना समय लेगा, आगे और कितना समय लेगा। कितना आ रहा है, 15 क्या चीज मिनट। तो ऑप्शन है देखो, 8 मिनट 15 सेकेंड। आठ मिनट 5 सेकेंड, 7 मिनट 45 सेकेंड, 7 मिनट 15 सेकेंड। करो कितना आ रहा है, साथ में काम किया तो वो कम काम नहीं हो जाएगा। मिनट के बाद बंद किया, 3 मिनट तो ये दोनों लोग साथ में काम करेंगे। ये क्वेश्चन तो इतने कराए हैं, बताओ। अब कराते हैं। ए कितने बढ़ जाएगा, 12 मिनट। बी कितने बढ़ जाएगा, लास्ट ईयर कितना आ गया, 60। कुल कितना भरना है, 60। क्षमता बताओ, टी कितनी आ जाएगी बेटा, 5। बी कितनी आ जाएगी, 4। ये क्या निकलेगा आगे, ज्यादा शॉर्टकट तुम्हारा फंस जाओगे। ये क्या है, कुल। अब जरा क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ो। यदि दो नल खुले हैं तो पानी गिरता होगा, 60 भरना है। तो ये भाई साहब 1 मिनट में 5 भरेंगे, ये भाई साहब 1 मिनट में, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे। मान लो ये व्यक्ति 5 रोटी खाएगा एक बार में और ये कितने खाएगा, 4 रोटी खाएगा एक बार में। तो भाई ये दोनों 1 मिनट में कितना भर देंगे। हुआ क्या, देखो 3 मिनट के बाद ए को बंद कर रहे हैं तो 3 मिनट तक तो ये खुला होगा, ये उसके साथ साथ बी भी खुला होगा। तो ये दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 और 4 3 मिनट में दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना भर देंगे, 9 नहीं, 60 काम था, 27 ने कर दिया। अरे टैग वैग तो भरे होंगे तुम लोगों ने, घर से नहीं भरे, नहीं भरे, नहीं मान लो है। जैसे कहते हैं कि छोटा सा टैंक है 60 लीटर वाला, ठीक, इसमें 2 पाइप लगे हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, जैसे पानी आ रहा है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम कर दे दो।
ये 1 मिनट में कितना भर रहा है 5 लीटर और ये बेटा 1 मिनट में कितना भर रहा है। तो 1 मिनट बाद तुम इसको चेक करो तो अच्छा 9 लीटर भर गया, 2 मिनट के बाद 18 भर गया, 3 मिनट के बाद 27 भर गया। अगर मान लो हमने कहा इसमें 27 लीटर भर गया तो ये 27 लीटर भर गया, ठीक। अब आपने ए को क्या कर दिया यहाँ से, इसको कर दिया बंद, तो बचा कितना, अब बी जो भरेगा वो बचा हुआ तो भरेगा, ये तो भरा हुआ है। तो 27 यहाँ से हमने क्या कर दिया, काम कम कर दो, देखो निकल कर आएगा कितना, घटा कितना आ जाएगा, तो बचा कितना है बेटा। अब बी किसको भरेगा, सिर्फ 33 भाग को भरेगा, बी किसको भरेगा, तो ये तो हो गया बंद। ये जो भाग बचा है ये वाला भाग वो कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ है कितना 33, ये किसके द्वारा भरा जाएगा, बी के द्वारा। तो बचा हुआ कितना है 33, तो बी को आगे लगा समय, तो बचा हुआ कार्य कितना है 33। बी भाई साहब 1 मिनट में कितना कार्य कर रहा है, देख के बताओ 4, तो 4 से भाग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, 4 × 8 कितना बचा, क्या हो गया 8 सही 1/4 क्या निकल जाएगा मिनट, और ऑप्शन मिनट में नहीं सेकंड में भी दे रखी है। तो आप बताओ ये तो पूरे 8 मिनट हो गए, 1/4 गुणे 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं 60, तो किससे बड़ा कर लोगे 60 से, 60 तो कितना आ जाएगा 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 मिनट 15 सेकंड। तो बी को भरने में और कितना समय लग जाएगा 8 मिनट 15 सेकंड। बात में आगे होगी सही से। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कार्य समय क्षमता में करके आएंगे, ऐसे वाले खूब कराया जाता है था। इसको 3 मिनट के बाद बंद करो तो ऐसे ही सो रहा है, ये भी काम उस समय कर रहा है, तो भाई साथ में काम कर रहा है, तो 1 मिनट में दोनों कितना कर देंगे 9, 3 मिनट में कितना कर देंगे 9 × 3 = 27, तो काम कर दिया, तो इसका मतलब काम क्या हो गया कम हो गया। अभी कितना कम हो गया, घटा दो कितना बचेगा। अब ये बचा 33, कौन भरेगा, ये तो सो गए हैं बंद कर दिए, कौन बचे बी, बी 1 मिनट कितना भर रहा है 4, मतलब क्षमता बी की कितनी है 4, बचा हुआ कार्य कितना है 33, समय निकालना होगा 33/4, काटा भी करेंगे अंतर हो जाएगा। तो जितना इंपॉर्टेंट मैथ है वो तो हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे ही पढ़ाएंगे रेलगाड़ी वो है थोड़ा सा, उसके बाद मेंसुरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वहां को सुनाते हैं, तो क्लासेस रही तो मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा, अब नहीं रही तो फिर इतना ही होगा, है नहीं तो करो क्लास आगे निकली तो है। हाँ मैथ में बहुत पढ़ मैथ अलग ही बहुत होता है, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ तो नहीं खास कर जितनी बार रिवीजन करो उतनी बार आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये पढ़ा था जैसे ये वाले क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हो, कोई पहली बार चाहे हम भी पहली बार ही पढ़े, थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, हाँ बहुत कंफ्यूजन, जब मतलब दोबारा कोई पढ़ा दे तेजी से वही चीज तो और समझ आती है, शायद तो ये पहले पता था है ना, फिर तीसरी बार तुम खुद करोगे फिर क्लियर हो जाती है, फिर पढ़ने की कभी जरूरत नहीं है। मैथ में तो फायदा है 3 बार अच्छे से पढ़ लो फिर कभी मत पढ़ो, किताबें दोस्त को भेज दो तुम जाओ है मौज करो, बस हमें तो पता है क्या करना है। बाकी क्वेश्चन लगाना ना हो तो व्हाट्सएप नंबर है अपना है, ग्रुप में डाल देना, कोई ना कोई जवाब दे देगा। देखो पॉलिटी आपकी हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, और इकोनॉमिक्स भी शायद हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। देखो जो आता है इकोनॉमिक्स में वो हो गया है, पंचवर्षीय योजना हो गई ना सभी, बस वही आती है एग्जाम में। हाँ बैंक का कौन सा राष्ट्रीयकरण कब हुआ है ना, ये सब आता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब बनी थी, स्थापना कब हुई, और पंचवर्षीय योजना, इतना ही पढ़ना होता है ज्यादातर, बाकी आगे नाम पढ़ो तब भी काम चल जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब नया चैप्टर का नाम क्या है, रेलगाड़ी।
वाले के लिए ध्यान रखना है। इनको सिस्टम आ रही है तो चलो सब लोगों ने देखी रेलगाड़ी नहीं देखी है? कोई ऐसा व्यक्ति ने रेलगाड़ी ना देखी हो? सबने देखी है ना? वहां से नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं क्वेश्चन आता है सीधे सीधे रेलगाड़ी से ही। तो सबसे पहले रेलगाड़ी क्या देखते हैं हम लोग? लंबाई। यहाँ तक कहते हैं लंबी ट्रेन, लंबी गाड़ी है क्यों? उसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा। तो लंबाई की मात्रा बताओ बेटा, क्या होती है? मीटर। और क्या होते हैं? किलोमीटर। या तो आपकी ट्रेन मीटर में होगी या किस में होगी? पर सेंटीमीटर में कभी ट्रेन नहीं होगी। पूछो क्यों? हमने कह दिया 30 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी होगी ट्रेन है, बहुत छोटी ट्रेन हो जाएगी ना। तो किस में होगी? या तो मीटर में होगी या फिर किस में होगी? ठीक। इसके बाद क्या आता है? समय। भाई कितने समय हम कहाँ पहुंचेंगे, है ना? अगर ट्रेन बैठे यहाँ पहुंच जाएंगे तो आदमी भाई कितने समय में पहुंचेंगे? तो समय की मात्रा क्या क्या होता है बताओ? घंटा, मिनट, और क्या होता है? सेकंड। ठीक। इंपॉर्टेंट कौन कौन से देखो तो इसमें भाई घंटा भी इंपॉर्टेंट है, मिनट भी और सेकंड, इनमें तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। चाहे घंटा हो, चाहे मिनट हो, चाहे क्या हो हमारा? सेकंड। माइक्रो सेकंड नहीं होगा, माइक्रो बहुत को नहीं होगा, हटाओ। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बटे कैसी राशि होती है? कैसी राशि होती है? आदेश। ध्यान रखना। और वेग सदिश राशि। ये दूरी कैसी राशि होती है? दूरी सदिश। अगर तुम बताओ दूरी कैसी राशि होती है? वेक्टर। बताओ। स्केलर होती है। तो दूरी कैसी होती है बेटा हमारी? अदिश। ध्यान रखना, ये भी कभी पूछ लेते हैं तेजी से। दूरी कैसी राशि होती है हमारी? समय। अदिश। देखो आदेश वो होता है जिसमें सिर्फ मात्रा पता हो, उसकी दिशा ना पता हो। जैसे हमने कहा कितना टाइम हो रहा है तो हम ये देखो सर जी 4 बजे वाले पूरब की ओर ये लगाएगा नहीं, सिर्फ ये बताओ कितना मिनट हो रहा है। ऐसे हम कहें आप यहाँ से आपको घर की दूरी कितनी है तो आपको सर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोई ऐसे बताएगा? ऐसे ही बताओ नॉर्मली। पर हमको आना ही तो कहीं किस दिशा में है, किधर है, तब आप कभी चौरा से जाओगे, इधर मुड़ोगे, फिर वहां से पूरब की ओर 10 किलोमीटर है। तब जब दिशा बताने लगो तो क्या हो जाएगी हमारी? सदिश। फिर उसको दूरी नहीं, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। ध्यान से दूसरे क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन। और समय, समय बता दिया आदेश। तो चाल हमारी कैसी होगी? जैसे तुमने कहा बहुत लेट हो गया, गाड़ी पूरी 60 की रफ्तार से लेके आए थे, तो 60 का मतलब क्या हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपने ये बताया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम पूरब से आए थे? नहीं बताया। तो वो क्या हो जाएगी हमारी? चलो दोस्तों चाल का निकालते हैं मात्रक। चाल बराबर क्या लिखा है बेटा? एक बार फिर से लिख लो, दूरी बटे समय। ये सबको पता होना चाहिए। चलो यही से बताओ फिर समय बराबर क्या आ जाएगा? यही से निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा? तो सब यहाँ पर लेंगे तो चाल में आएगी इससे क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बटे चाल। अब यही तरह बताओ बेटा दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी को यहाँ रख दिया तो समय गुना चाल, चाल गुना समय। ये वाली बातें हमेशा याद रखनी है, तो उठो फिर भी याद होनी चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ऊपर वाला ज्यादा यूज होता है। चाल लिखते हैं बेटा एस, एस का मतलब क्या होता है? स्पीड। शॉर्ट में भी लिखेंगे एस का मतलब क्या होता है? स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? चाल। दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस। और समय क्या बोलते हैं? टाइम। तो शॉर्ट में हम बना देंगे देखो एस, डी और टी। तो यहाँ से हम इसको
S बराबर D अपॉन P, तो 4 बराबर 2 बटे समय। यहाँ से अगर निकालें समय मतलब P बराबर D अपॉन S, यहाँ से अगर हम लोग निकालें दूरी बराबर तो क्या आ जाएगा S गुणा P। तो आपको इसको ऐसे भी लिखना है। सारे अब तो उम्मीद करते हैं कि 20 तैयार करने होंगे, तो बेटा की उम्मीद है बच्चों को हो गया 20 तक नहीं भाई तैयार है। अब बेटा हमें निकालना है चाल का मात्रक। तो दूरी को किसमें बताते हैं जरा बताओ, वहां पर क्या लिखा है, दूरी का मात्रक क्या है? पहले बड़ा वाला लिखो किलोमीटर, ठीक। और क्या है, यहाँ पर देखो दूरी में किलोमीटर बड़ा है, इस लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी। बात तो एक ही है, चाहे दूरी कैसे चाहे लंबाई कैसे। किलोमीटर बड़ा है तो यहाँ पर बेटा कौन सा बड़ा है, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा किलोमीटर। इस वाले से क्या बोलते हैं प्रति का मतलब बटे, या तो ये हो जाएगा या फिर चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक तो मीटर भी होता है और समय का मात्रक सेकंड भी होता है। तो देखो चाल की मात्रक क्या होगी, दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने होंगे, कौन कौन से, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा और ये कौन सा होगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आप बताओ इसमें कौन सा बड़ा लग रहा है? 1 किलोमीटर में, यहाँ पर लिख देते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सबको मालूम है कितने होते हैं, 1000 क्या होते हैं बेटा। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3800। कितने होते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के बाद 5 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा को एच आर मतलब होता है आवर, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 क्या थी बेटा, मीटर प्रति सेकंड। तिरछी गुणा हो जाती है, कई बार पढ़ा चुके तो 18 यहाँ पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। याद करो पाई चार्ट जब पढ़ाया था तो ऐसे तो बताया था कि 8 बराबर 18 डिग्री बराबर 5% पढ़ाया था, याद है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। से पहले नोट करो, फिर देखो इसमें क्या क्या होता है। रीजनिंग में अगर किसी कुछ भी समझ में रहा है तो कुछ ना करे, स्टार्टिंग कर दे पीछे से आकृतियां, बचपन वाला खेल रीजनिंग में ना, आकृति मिलाओ पूरी करो, ऐसे करके किए होगा ना बचपन में। मान लो स्टार्टिंग खुद से पढ़ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो बचपन में ऐसे बनाते थे कि हम लोग नहीं बनाते, ऐसे फिर ये ऐसे होती थी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। हमारे यहाँ पर कटिए पता पूरा है ना, तो 5-6 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, 5 से ज्यादा ही मिल जाएंगे। तो ये तो आप बढ़िया पढ़ सकते हो, है ना। इसको काटे होगा भी फोल्ड करके, काटे नहीं काटे, जो लोग कपड़ा पढ़ते थे उन्हें पता होगा, फोल्ड कर काटते हैं ना, गला बनाना होता है तो फोल्ड कर काट लेते हैं, पूरा बोल देते हैं, काटते हैं। तो ध्यान से पहले क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति। अब तो आपको याद कैसे रहेगा, ये तो है याद करना,
किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, सबको पता है। किससे? मीटर प्रति सेकंड। देखो बड़े के साथ बड़ा वाला और छोटे के साथ छोटा वाला। फिर से बोलना है, बड़े के साथ बड़ा वाला, छोटे के साथ छोटा वाला। अब क्वेश्चन सीधे सीधे कैसे आते हैं? अच्छा, इस बराबर का क्या मतलब होता है जरा बताओ। बराबर का मतलब ये होता है जो इसके साथ करोगे वही, अगर इधर 2 से गुणा करोगे तो इधर भी किससे गुणा करोगे? अगर इधर 2 से भाग करोगे तो इधर भी क्या करोगे? 2 से भाग। अगर यहाँ पर 5 से गुणा करोगे तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? जैसे अगर हम आपसे पूछे बताओ 10 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर घंटा के बराबर होगा? तो बेटा देखो 18 बराबर 5 या 5 बराबर 18 बात एक ही है। 5 से कितना बनाना है आपको? 10। किससे गुणा करोगे? 2 से। तो जब यहाँ 2 से गुणा करोगे, आप करा बराबर का चिन्ह तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? 18 दूनी कितना आ जाएगा? ठीक। ऐसे हम आपसे कह दें कि बताओ 15 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाता है? 23 बताना जरा। 15 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा? अब पहाड़ याद होने चाहिए। देखो 5 से कितना बना बेटा? 15। 5 में किससे गुणा की है? 3 तो 18 में किससे करोगे? 3 से। 18 3 54 तो किसके बराबर होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तेजी से बताओ 9 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? 18 बराबर कितना होता है बेटा? 5। अब कितना बराबर निकालना है? 9 बराबर। तो 18 से 9 कैसे करोगे? 2 से भाग करके। तो जल्दी क्या करोगे? भाग। तो कितना आ जाएगा? 5/2.5 या फिर क्या लिखेंगे बेटा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले वो तो ऐसे ही आती है, उधर वाले अभी नहीं मिटाने हैं। जिनको नोट करना तेजी से नोट कर लो। और भाई समझना ज्यादा जरूरी है, नोट करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि समझ लोगे फिर आगे दिक्कत नहीं होगी लोगों को। सत्ताईस किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? देखो ये बड़ा वाला दे रखा है, इधर ध्यान दो, बड़ा वाला दे रखा है और निकालना है हमको, छोटा वाला निकालना है। हमें क्या होता है 18 बराबर 5 और 18 के बारे में सकता है तो आते नहीं है। तो 18 का आधा कर लो, 9 9 बराबर कितना आ रहा है? 5 का आधा 2.5 रुपए, 5 का आधा 2.5। तो 9 तो बराबर है, पता है कितना है? 9 बराबर कितना है? 2.5। क्या 9 के बारे में 27 आते हैं? देखो इसको हम मौके में निकाल सकते हैं कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है? 2.5। क्या चीज? मीटर प्रति सेकंड। पर 9 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 27। किससे गुणा करोगे? तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? 25 3 कितना आंसर आ जाएगा? 7.5 मीटर प्रति सेकंड। किसी कहीं समझ में नहीं आया तो पूछना है, तो तुम खूब आते हैं। सर जी तो 27 से सर जी किससे बता देना? सही लो। 27 वाला पॉइंट में आना चाहिए नीचे। देखो एक बात तो याद रखिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। एक बात याद रखिए, हम इसका आधा करते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ये बातें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। अब हम जो पूछेंगे इनके किसी के पहाड़े में होगा या फिर पहाड़े से इधर उधर भी हो सकता है। फिलहाल अभी हमने देखा, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? 27 18 के पहाड़े में आया कि 9 के पहाड़े में आया? अब देखो ये बिना लिखे होगा, 9 का 18 बराबर 5, तो 9 बराबर 5 का आधा 2.5। अब 9 3 27 मतलब 3 से गुणा हुई है, तो इसमें भी किससे गुणा करोगे? 3 से। पॉइंट एक बार को भूल जाओ, तो 25 में 3 से गुणा करोगे तो 25 3 75। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद। तो लगा दें कितना आ जाएगा? 7.5।
ऐसे आप बताओ 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? अगर ऐसा कि बहुत देर पढ़ा है तो बताने बहुत शुरू हो जाएंगे, है ना। लिख भी लेना पड़ेगा, लिखोगे ना कुछ ना होगा, इसलिए देख बता सकते हो। लिखना बाद में, पहले तो सीधा आंसर बताना है। 45 18 के पाले में आता है कि 9 के पाले में? 9 का मतलब कितना है? 2.5। 9 से कितना होगा? 5 25 बन जाएंगे 12.5। तो पहाड़े जितनी तेजी से याद होंगे, देखो फासला कौन सा पड़ा? 25 का और 18 का और 9 का, तो आंसर तेजी से आएंगे। पहाड़े याद नहीं होंगे तो सब भी आंसर आएंगे, तो पड़ोसी वाला याद होगा ना। अब ये नहीं कहना हमारा पड़ोसी तो 9 बराबर बेटा कितना है? 2.5। 9 से कितना बनाना है? 45 किससे गुणा करोगे? तो 25 से गुणा किससे करोगे? 25 पंजे 100 पॉइंट कितने बाद है? 1 के बाद लगा दो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। इसे बताओ। तेज 30 आप देखो क्या 108 18 के पाड़े में आता है? नहीं आता है। कम से कम 18 छक्का कितने होते हैं? 18 छक्का 108। तो इस बार में 18 छक्का 108 में 6 गुणा किए तो बेटा 5 भी किससे गुणा करोगे? 5 छक्का 30। बात को समझना है, वहां लिखना नहीं है, वहां बहुत सारा बताना है। डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो भाई पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े याद नहीं होंगे तो पेपर देने में जाना। 18 बराबर कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। कैसे याद करेंगे? बड़े के साथ बड़ा वाला, छोटे के साथ छोटा वाला। अब 18 से 108 कैसे बने? किससे गुणा हुई है? 6। तो 5 की गुणा किससे होगी? 5 छक्का 5 से कितना आ जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। चलो इसको बताओ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 25 दिख नहीं रहा है? मिटाने की कोशिश होगी। दिख नहीं रहा है? दिखना तो नहीं चाहिए। अब 18 के बारे में 90 आते हैं? आते हैं। 18 पंजे 90 तो 5 पंजे 25। सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा? अब ब्लैक नहीं है, क्या बोलते हैं? गुलाबी के लिए क्या होता है? नहीं ब्लैक सही रहता है भाई। अब नहीं है तो अब नहीं है, आपकी जब खत्म हो जाए तो मुझे कहना ज्यादा उम्मीदें नहीं है तुम्हें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की कॉलेज में यही है, लोग ज्यादा उम्मीदें कर बैठते हैं। उम्मीद तो खुद से नहीं हो पाती पूरी, तो लोग पढ़ाया तो उम्मीद कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर आप ले लेना इतनी क्लास हैं? साइड में बनवाने का से टेंशन मत लो, बस आप एक ले लीजिए बैच कोई भी ले लो, कोई जितनी की ले लो। मैंने हिंदी लगाया कर दी। सर लिखने बताइए। देखो उल्टा लिख सकते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? 18 किलोमीटर प्रति। बात तो एक ही है। हम कहें इनके बराबर ये है,
कोई 20 रुपए नहीं सर जी इनके बराबर ये है, तो बात तो एक ही है भाई, इनकी जेब में 20 रुपए इनकी जेब में कितने 20 रुपए, तो दोनों बराबर है ना, ये कहते हैं कि ये इनके बराबर है, तो इस बात को बैठ करना ये इनके बराबर, तो बात तो क्या है एक ही है, तो चाहे 18 बराबर 5 है 5 बराबर 18, बस ये ध्यान रखना छोटे के साथ छोटा वाला जाएगा, छोटे के साथ छोटा वाला, तो 5 मीटर प्रति सेकंड वाला क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दोनों और 3 से भाग कर तो ये क्या हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से भाग करो, यहाँ भी 6 किलोमीटर प्रति, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पर किससे भाग किया है, तो यहाँ भी किससे भाग किया है, तो बराबर का मतलब तो यही होता है, तो कभी कभी डायरेक्ट पूछता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होगा, तो तुमको पता कि 18 बराबर कितना था 5, ये पूछ रहा है 6, मतलब 3 से मैंने भाग किया है, तो उधर भी किससे भाग करूंगा 3 से, 5/3, इस 5/3 को और कैसे लिख सकते हैं जिससे कंफ्यूज हो जाए, बताओ, भाग करो 3 एकम 3, कितना बचेगा बेटा 1 से 2 जब क्वेश्चन ऐसे वो पूछता है कि ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा के क्या होगा बराबर, अब देखो तुम्हें आता होगा बड़ी थोड़ी ले आओगे, ये क्या पता नहीं क्या पूछ रहा था, हाँ बटे, तो जब भी ऐसे आ जाए तो पहले जो करो इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 और 2 5, क्या लिखेंगे 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब भूल जाओ ये 3 है, अभी क्या भूल जाओ, 5 बराबर तो तुम्हें पता है कितना होता है 18, यहाँ पर किससे भाग कर रहे हो 3 से, तो यहाँ भी किससे भाग कर दोगे 3 से, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ तेजी से कितना आएगा, 6 आएगा, करो सब लोग, देखो कितना आ रहा है 5 बराबर 18, तो 10 बराबर 5 बराबर 18, 10 बराबर 36, और किससे भाग कर रहे हो 3 से, तो 36 किससे भाग करोगे 3 से, कितना आंसर आएगा 12, तब ज्यादा नहीं होना है, देखो 3 3 और 1 10/3 मीटर प्रति, अब बताओ 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है 18, ये ऊपर क्या लिखा है 10, 5 में किससे गुणा करोगे 10 बना, तो 18 में किससे गुणा करोगे 18 दूनी, भाग किससे कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी किससे भाग करोगे, काटो कितना आ जाएगा, अच्छा सर, जो उसमें संतुलन भी करना पड़ता है, जो ऊपर होता है, जैसे 10 है 10 को जैसे 2 से उससे बात ये है कि देखना पड़ता है ना, पूरा चेक करना पड़ेगा भाई। देखो 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर ये कितना है 10 है, तो भाई 5 से 10 कैसा होना होगा 5 दूनी 10, तो उधर भी क्या होगा 18 दूनी 36, पर ये सिर्फ 10 नहीं है, किससे भाग कर रहे हो 3 से, तो इधर भी किससे भाग करोगे भाई 3 से। करो फटाफट एक और क्वेश्चन बताओ, पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो हाँ करके इसका आंसर बता दीजिए। जितने क्वेश्चन करा है ये सब एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, धुआंधार पूछ जाते हैं। आएगा 15/2 है, 5 दिया 15, 18 दिया 54, 54 का आधा 27 आ रहा है ना फटाक से।
तो ऐसे ही पढ़ना है, वैसे पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आता है कि 5/18 से गुणा करें कि 18/5 से गुणा करें, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तुम किससे गुणा करोगे ऑप्शन मिल जाती है, तो 5/18 करो तब भी ऑप्शन मिलेगा, तो 18/5 से करो तब भी ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, इतनी देर आपने क्वेश्चन बहुत सारे किए, मीटर प्रति सेकंड वाला बड़ा आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा वाला बड़ा आता है? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो वो कैसा आता है? हमेशा देखो बड़ा आता है, और मीटर प्रति सेकंड छोटा है तो हमेशा कैसा आता है? छोटा आता है। भाई अगर कभी भी तुक्का ही लगाना हो तो ऑप्शन देख के समझ आओ कौन सा ऑप्शन होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है। जैसे देखो ये मीटर प्रति सेकंड है, इतना छोटा लगभग कितना है? 7.5। अभी देखना बहुत बड़ा आंसर आएगा, मतलब इससे तो बहुत ही बड़ा आएगा। देखो 7 दूनी और 1, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 15 मीटर प्रति सेकंड बटे 2, 15/2 मीटर प्रति सेकंड। हमको क्या पता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? 18। तो ये कितना बन गया? 15। किससे गुणा किए? 3 से। देखो जिनको नहीं पता है फिर से लिख दो भाई, सब यहीं बैठे हो। 5 से 3 में गुणा होगी तो यहाँ पे किससे गुणा होगी? 18 3 और क्या ये 15 है ना, किससे भाग कर रहे हो? 2 से। तो 2 से भाग करो कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी बस याद होनी चाहिए, पहाड़ तो हर जगह काम आते हैं। अब यहाँ पर लिखना है की पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारी गलतियां होंगी। इसको थोड़ा ध्यान देना है। की पॉइंट क्या है? क्या लिखा है? मात्रकों का ध्यान देना है। जैसे किसी की लंबाई दे रखी किसमें? मीटर में। ठीक, समय किसमें दे रखा है? मान लो सेकंड में। और बेटा चाल किसमें दे रखी है? ये दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। जरा बताओ सबको, ठीक है क्या? देखो चाल का होता है दूरी बटे समय, तो दूरी मीटर में, मीटर और बटे समय मतलब मीटर प्रति सेकंड। पर यहाँ पर चाल किसमें दे रखी है? तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को किससे पहले बदलोगे? मीटर प्रति सेकंड। तो यही तो सबको सिखाया है अभी तक कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में ऐसे बदल लेंगे। भाई ये तो हम लोगों को सब कुछ सिखा चुके होंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा, अब क्वेश्चन लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई मान लो कितनी है? 200 मीटर। ठीक, समय दे रखा है 5 सेकंड। तो आपको इसका निकालनी बेटा, इसकी निकालनी है चाल, वो भी किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लीजिए, चाल किसमें निकालनी है? किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ रही है? 520 किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। 40 इसमें आ रही है हमारी मीटर प्रति सेकंड में।
किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए। 52 नहीं है, ये और ज़्यादा आएगी। देखो 5 बराबर 18 होता है और ये है 40। 18 अट्ठे 144। देखो यहाँ पे ये तो हम 4 बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे, चलो बता दूरी कितनी दे रखी है? 200। क्या चीज दे रही है? 200 मीटर। समय क्या दे रखा है? 5 क्या चीज? काटो 5 अट्ठे वो 5 चौक 20। कितना आ गया? 40 मीटर प्रति। पर आपको तो आंसर किस मिलेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको पता नहीं, हमें नहीं पता। हमको तो ये पता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? 18 किलोमीटर प्रति। ये कितना है बेटा? 40। इसका ही तो मान निकालना है। आप बताओ 5 में किससे गुणा कर दें कि 40 बन जाए? 8 से। जब यहाँ 8 से गुणा करोगे तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे? 18 से 144। तो आंसर क्या आएगा? 144 किलोमीटर प्रति। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो पता है कितने होते हैं? 60। पता है ना? पता नहीं आप लिख लीजिए। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 घंटा बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 3600। ये बेसिक बातें हैं कि हमको पता होनी चाहिए। तो तुम सब लोगों को अपनी भी लंबाई पता है? सबको अपनी भी लंबाई पता होगी, है ना? कितनी कितनी लंबाई है? जो बचपन में ऐसा एक ग्राफ मिलता था, बातें मत करो। बचपन में ऐसा एक ग्राफ मिलता था, देखा था कभी? ग्राफ सबको खरीद ला देते, लेकिन करें ना करें, ऐसे लगाना, ऐसे लगाना, सब ठीक लेना है। तो ऐसा कोई ग्राफ होता था? होता था। आज भी ऐसा है। अब हम लोग खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? ऐसे कि ऐसे? ऐसे। हाँ, ऐसे क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल। या भी क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर। ये जो ऐसे ना पड़ा है, ऐसे क्या बोलते हैं बेटा? समतल, या फिर क्या बोलते हैं? क्षैतिज। पर हिंदी में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब बड़ा ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, जो ऐसे ऐसे होती है वो क्या होती है? अपनी लंबाई। और जो ऐसे ऐसे खड़े में होती है वो क्या होती है? अपनी। अब बताओ आप लोगों की इस तरह ऊंचाई है कि लंबाई है? लंबाई है। ऊंचाई है। तो तुम्हारी लंबाई कब बन जाएगी? जब तुम लेट जाओ। नहीं सुना है? कोई बात नहीं। तो तुम्हें खड़िया क्या ढूंढोगे? अगर लंबे हो तो लंबी। क्यों? तो तुमको पता है हमारी जो ऊंचाई है, हम तो तुरंत गिर जाएगी। क्या बन जाएगी? लंबाई। आप बताओ, हमने क्या कोई ट्रेन जा रही है, तुम भी उसके साथ को देख रहे थे खड़े होके, तो खड़े होकर देखोगे तुम्हारी लंबाई होगी कि ऊंचाई? अगर आप खड़े होकर ट्रेन को देख रहे हो तो क्या होगी? और लेट के देख रहे हो तो क्या होगी? लंबाई। पर ये बताओ, ये है ट्रेन और ये तुम लेट रहे हो। वो देखो तुम लेट रहे हो और कौन? लंबी सी ट्रेन। तो ट्रेन की तुलना में तुम्हारी लंबाई कितनी है? बहुत कम है। मतलब इसको ऐसा कहेंगे, इसको हटा नहीं है, इसको मान नहीं मत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें तो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे आती हैं। फिर से की पॉइंट लिख देना आपने। खंबे की लंबाई होती है कि ऊंचाई? अगर वो खड़ा है तो अगर खंबा खड़ा है तो उसकी क्या होगी?
ऊंचाई। तो खंभा देखा तो सबने होगा। ये क्या है? ये कौन है? तो चाहे वो खंभा हुआ और चाहे इनकी लंबाई क्या मानेंगे हमेशा? बेटा इनकी लंबाई हम लोग क्या मान लें ट्रेन की तुलना में? 0। ट्रेन की तुलना में क्या मान लेंगे? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, पर लंबाई तो होती है। पर तुलना में जैसे किसी के 1 करोड़ खो गए, नहीं तुम्हारे खो गए 5 रुपए। अब तुम कह रहे हट जा भाई, मुझे 5 रुपए। वो कह रहा भाई तुम मेरे 1 करोड़ दो, तुम्हारे तो 1 लाख दे दूंगा। तो करोड़ की तुलना में 1 रुपए की वैल्यू नहीं। तो अभी ट्रेड है इतनी लंबी और तुम वो इतने छोटे, तो तुम्हारी ट्रेड की तुलना में कोई वैल्यू नहीं है। चला ना खंभा हुआ या तो क्या हुआ, लेकिन उसकी लंबाई क्या होती है? 0। तो तुम लोग कुछ और ना ले तो इधर क्या होता है इसको 100। ठीक, तो सबने ट्रेन देखी अपनी आंखों से बढ़िया करके। चलो ये खड़े हो तुम ट्रेन देख रहे हो है ना, ठंडे चलिए टोपा भी लगाया ट्रेन तो देख ली है, हवा भी तो आएगी ट्रेन। अब ये आ रही है ट्रेन, वो भी कौन सी है? बंदे भारत है ना, ट्रेन चल रही है उसका ऐसा ही हट जाएगा। ट्रेन आ रही है ना, हमने इसकी लंबाई मानी थी 450 मीटर। ट्रेन आई, ट्रेन का पहला डिब्बा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, क्या ट्रेन निकल गई? कब कहोगे अब ट्रेन पूरी पूरी निकल गई? लास्ट वाला डिब्बा आएगा तब, जब तक आप उसका लास्ट वाला डिब्बा देखना। इसीलिए ट्रेन के लास्ट डिब्बे पे कैसे बना होता है? मतलब ये सबसे लास्ट डिब्बा है। बाई चांस अगर यहाँ से मान लो ट्रेन कट जाए और किसी स्टेशन निकले, भागा घाट टॉर्च मार के देखे तो उसको ये ना दिखे तो वो समझ जाए क्या हुआ है, पीछे का डिब्बा खुल गया है। तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना, कोई दुर्घटना ना हो तो उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए किसका बना होता है? क्रॉस का चिन्ह बना होता है। फिलहाल आपको कब पता चलेगा कि ट्रेन निकल गई? जब ये पूरी ट्रेन मतलब तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे करके ट्रेन जा रही कब तक? जब तक वो 450 मीटर पूरी चली जाएगी तब तक क्या होगा? अब ट्रेन निकली। तो आंख की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400। तो अगर हम आपसे कहें कि आपको ट्रेन देखने में मतलब ट्रेन आपकी आंखों से निकल के गई तो उसको लगे 15 सेकंड। आप ये खड़े थे तो आपने अपनी घड़ी मिलाई, ये आई ट्रेन, देखते अब गई, और कितने समय लगा? 15 सेकंड। तो क्या आप ट्रेन की चाल बता सकते हो? ट्रेन कितनी रफ्तार से थी? बता सकते। चाल का मतलब होता है दूरी बढ़े समय। दूरी आपको पता है किसकी? ट्रेन की। समय आपने नोट कर लिया था कितना? 15 सेकंड। अगर ट्रेन कोई आ रही है मान लो पैसेंजर, आपको देखने में लग रहे हैं 5 मिनट और एक आ रही है एक्सप्रेस फटाक से निकल गई, तो क्या नहीं पता कौन सी तेज थी? एक्सप्रेस। जिसमें कम समय लगा वो क्या थी? कैसे निकालो क्या है ट्रेन की चाल? ट्रेन की चाल क्या निकालोगे? दूरी, या दूरी कम नहीं हम लोग लंबाई प्लस बटे समय। अब देखो व्यक्ति की बेचारी लंबाई कितनी थी? मेन किसकी लंबाई थी? ट्रेन की कितनी? 450। समय कितना लगा? 15 तिया तो कितनी रफ्तार जा रही है? 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। कितने जा रही थी? 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी। अगर आपको बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो 5 छक्का 30, 18 छक्का 108। समझ गए ना? उसमें निकालनी होगी तो आप वहां से निकाल दोगे। प्लेटफॉर्म सबने देखे नहीं देखे हैं? तो प्लेटफॉर्म में कुछ लंबाई होती है कि नहीं होती है? और पुल की होती है लंबाई?
होती है कुछ लंबा होती है। 2.5 किलोमीटर लंबे पुल बनने हमारे हिसाब में नहीं है तो गिर जाएंगे। फिर एक ही पॉइंट है पुल और प्लेटफॉर्म। इनकी बेटा क्या होती है, इनकी लंबाई होती है, इनकी लंबाई होती है। ठीक, ये बना हुआ है कौन सा, ये बना हुआ है ब्रिज, हावड़ा ब्रिज है ना। और यहाँ पर कोने में खड़े हुआ, चलो पार खड़े हो जाओ, खाली बना दो ऐसे खड़े हो। अब इसमें से कौन आई, ट्रेन आई, इसकी है 200 मीटर की लंबाई और ये है 400 मीटर लंबाई। ठीक, और ट्रेन की चाल दे रही है, ट्रेन की चाल दे रही है, ट्रेन की चाल दे रही है 50 मीटर प्रति सेकंड। पहले बहुत समझना है, समझना है, सारे को समझना है, बस सरल हो जाएगा टॉपिक। ट्रेन की चाल दे रही है 50 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 50 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 50 मीटर। 2 सेकंड में 100, 3 सेकंड में 100। बात समझ आ रही है। अब हमने क्या कहा कि पुल को किसी तरह पार करेंगे। मानो पहला डिब्बा आया पुल पे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, क्या ट्रेन पार हो गई? अगर मान लो ट्रेन यहाँ पर है, बीच में ऐसे ये जा रही है, वो कहाँ देख रही है, ट्रेन उधर जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है, इधर देखो। अगर ट्रेन यहाँ पर आएगी, क्या अब भी ट्रेन पार होगी पुल को? कब तक पार होगी? जब तक इसका पहला डिब्बा तो छोड़ो, जब तक इसका लास्ट डिब्बा यहाँ से बिल्कुल निकल ना जाए तब तक ये पार नहीं होगी। अब तो अगर इसको हमें निकालना हो तो 4 कितना समय लगेगा? अभी आप बताओ 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बार बार लिखना जिससे आपको याद हो जाए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। अब देखो दूरी ट्रेन की कितनी है, 400 प्लस प्लेटफॉर्म की भी दूरी होती है कितनी, 200। क्योंकि ऐसा है ट्रेन खुद चलेगी, पता चला यहाँ पहले डिब्बा घुसा था और लास्ट डिब्बा निकल गया तो ट्रेन पुल की थोड़ी पार कर गई है, वो तो इस वाले बस भाग को पार कर गई है। पुल तो अभी आगे और है, तो पुल की लंबाई को भी क्या करना पड़ेगा, पार। ठीक, बटे 4 कितनी है, 50। जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 600 बटे 50 कितना आ जाएगा, 12 क्या चीज, समय मीटर प्रति सेकंड में आएगा। 0 से 0 क्या आएगा, 12 सेकंड। समय हमेशा किसमें आएगा, या मिनट में या घंटे में या सेकंड में आएगा। मात्रा को ध्यान रखना है, कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। क्या ध्यान रखना, 4 बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4 और दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। चलो बताओ ऐसे सब तो क्योंकि मैथ में तो पढ़ ही नहीं रहे हो, कोई मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ है ही नहीं, हमें समझ है कितनी आसान से समझदारी वाली बात है ना, समझ नहीं। 2 पुल हैं, ये पुल है और ये पुल है, ये 200 मीटर का और ये 300 मीटर। रेलगाड़ी की चाल हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है ना, समान रहती है। अब अपने दिमाग में तुम बताओ, कोई रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, इसको पार किया, ठीक, इसको पार किया, कहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, साफ साफ दिख रहा है, 300 वाले समय क्या लगेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई। हमने कह दिया लंबाई ज्यादा है, यहाँ पर लगना है 15 सेकंड, बात नहीं करना है, इधर ध्यान देना है, और यहाँ पर लगना है बेटा। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, लोग समीकरण बनाया करते हैं, समीकरण नहीं बनाने तो खाली अपना दिमाग लगाना। यहाँ पर कितना समय लगा है, यहाँ पर कितना लगा है, क्वेश्चन सही है ना, सही क्यों है, सही इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ अगर दूरी कम तो समय क्या लगेगा, यहाँ दूरी ज्यादा तो समय क्या लगेगा हमारा।
हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल एक बार फिर से बताओ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जरा बताओ कितनी दूरी ज्यादा है? 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। कितनी दूरी ज्यादा है? तो 4 होता है दूरी 100 मीटर। कितना समय ज्यादा है? तो दूरी 5 क्या चीज काटा पीटी बताओ, आंसर आ गया 20 मीटर प्रति। वैसे जब दोनों चीजों को जोड़ लें तभी तो 20 आता है। वैसे नहीं करते, वैसे जोड़ो क्यों? सर और इसमें ट्रेन की लंबाई वही बताना चाह रहा हूँ। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे क्या बोलता है ट्रेन की चाल, तो डायरेक्ट हम किससे निकाल सकते हैं? इससे ट्रेन की चाल को अंतर निकाल सकते हैं। अंतर है इसका अंतर देखते हैं। हाँ, पहले तो ये तो सीखो, आगे क्वेश्चन बनाएंगे और जो सिखाना है उसको पहले फोकस करना है। फिर ट्रेन की लंबाई बताते कैसे निकालते हैं। देखो जैसे देखो और कहीं से पढ़ोगे तो इनमें क्या होगा, तो कॉस समीकरण बनाने पड़ेंगे। एक बार ये समीकरण, एक बराबर ये समीकरण बराबर करेंगे, आंसर लाएंगे। वो नहीं करना है, सब चीज प्रैक्टिकल होती है, बस समझ ही होती है। सामने चीजें दिख रही है, बस समझ नहीं पाती। कट भी तो जाए ऐसा। जरा बताना, यहाँ से देखो कोई ट्रेन है, दो पुल दे रखे हैं, एक की लंबाई कितनी है? पुल नंबर 1 और ये है पुल नंबर 2। बाद में क्वेश्चन लिखवाएंगे, पहले समझना है। पहले तो आप बताओ ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बताओ बेटा कितनी है? 10। तो ट्रेन की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस बारे पुल की दूरी कितनी ज्यादा है? तो समय भी तो ज्यादा लगता होगा, कितना लग रहा है? कितना आ गया? 10 मीटर प्रति। क्या मतलब हुआ? 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 10 मीटर। 1 सेकंड में चलेगी 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 20, 18 सेकंड में 180। पर यहाँ पर दूरी कितनी है? 100। तो बाकी 30 किसकी है? ट्रेन की। समझ रहे? बिल्कुल फटाफट आंसर आते हैं। फिर से एक बार ट्रेन की चाल निकाल ली हमने, कितनी आई बेटा? निकल गई 10 मीटर प्रति। फिर से बोलो 1 सेकंड में कितनी जाएगी? 2 में 20, गुणा कर रहा है ना 10 से, 3 में 20, 4 में 18 में, यहाँ पर है कितनी? बाकी कितनी बची? 20। वो किसकी होगी? ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई भी निकाल लेंगे ऐसे करके। तो कल जब तुम आओगे तो पढ़ के आओगे, बहुत समय हो गया। सेकंड ट्रेन की लंबाई कैसे निकालें? अब क्वेश्चन कराएंगे संबंध वाइज क्वेश्चन, है ना? वो तो सिखा रहे थे। हाँ बेटा, देखो एक रेलगाड़ी
साधन निकाली एक रेलगाड़ी। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे। फिर से क्वेश्चन से लिखना है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है तो ज्ञात कीजिए। 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? नंबर 1 ट्रेन की चाल निकालनी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या निकालना है बेटा? ट्रेन की लंबाई। जैसे ही क्वेश्चन था तो सेम वैसा ही, एक तरफ खंभा खड़ा है, एक तरफ कौन है? खंभे की लंबाई कितनी होती है? 0। बस आंसर आगे लिखने पर समझना का आंसर। खंभे को 6 सेकंड में पार कर दियो। 8 आगे तो लिखा है बेटा, एक खंभा है और एक कौन है? एक है पुल। पुल की लंबाई कितनी है? 264 मीटर। खंभा की लंबाई कितनी है? 0 मीटर। यहाँ पर कितना समय लग रहा है? 8 सेकंड। बेटा यहाँ पर कितना बताया था? 1 सेकंड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ट्रेन की चाल। बताओ कितनी आ रही है? बताते क्या, तुम लोग करते क्या? क्या तुम भाई ध्यान क्या निकालना है? अभी जो क्वेश्चन कराया मुझे क्या बता रहे थे? ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे। इधर देखो, अब तो आंसर आ रहा है, बाय आंसर आ रहा है सीधे ट्रेन की चाल। खंभे कितनी लंबाई ज्यादा है पुल की? कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, हम पुल की लंबाई कितनी ज्यादा है? 200। तो समय भी तो ज्यादा लगता होगा। कितना समय ज्यादा लग रहा है? 18। 12 दूनी बचे तो फिर 12 दूनी 24। कितना आ गया? 22 मीटर प्रति सेकंड। ये तो क्या आ गई हमारी ट्रेन की चाल। अब ऐसे निकालेंगे ट्रेन की लंबाई। ये जो आया है 22 मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेन 1 सेकंड में कितना चलेगी? यहाँ पर खंभे की बेटा लंबाई कितनी है? 0। तो यहाँ पर ट्रेन ने सिर्फ इसको पार किया होगा, अपनी लंबाई, सिर्फ अपनी लंबाई को। 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 22। 2 सेकंड में 3 सेकंड में 4 सेकंड में 5 सेकंड में 110। 8 सेकंड में गुणा करा दो, कितना आएगा? 172। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? यहाँ तो खंभे की लंबाई 0 है, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? ट्रेन की लंबाई 8 गुणे 22, 2 8 16, 2 8 16 और 17, कितना आ जाएगा? 176 मीटर। अब दिक्कत हो रही है यहाँ पर, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें। क्या ये 5 के पहाड़े में है? नहीं है। क्या 5 के पहाड़े में? नहीं। अगर ये 20 होता तब आंसर कितना आता? अगर ये
20 होता तो आंसर बेटा कितना आता? 5 चौक 20, 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो देखो जब भी ऐसा आ जाए तो कहना चाहिए 5 के पाले में आ रहा है, तो फिर क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 22। किससे बदलना है आपको? किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब बड़े वाले बदलना है। अब आप बताओ 18 बड़ा होता है कि 5? तो बड़े वाले ना तो 18 से बड़ा करेंगे और 5 से क्या करेंगे? ध्यान रखना इस बात को, जब भी ये 5 के पाले में ना हो। पर जब लोग प्रैक्टिस तो वही कर देंगे। देखो अगर ये 20 होता तो 72 बचा कितना? 2 बचा कितना? 2। एक का मान लगभग 3.5 होता है, 2 का 3.5 में 7 लगभग कितना आएगा? 12, 72 और 7 लगभग 1 कम 80 के आसपास देखो आंसर आएगा। तो बेटा इसकी गुणा कर लो, काटा क्यों कर लो? 5 में 5 5 दिया, कितना बचा? 3 पॉइंट लगाया, कितना हो गया? 30, 5 छक्का 30। अब इसकी करनी पड़ेगी हमको गुणा, करो गुणा। 22 गुणा 3.6, 2 छक 12, 2 दिया और 1 ठीक, 2 7 2 9 7 पॉइंट कितने बाद? 1 के बाद कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है। अगर तुक्का भी लगाते तो ऑप्शन तो 72 था, 73 सर था। आपने जो मीटर प्रति सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर के लिए कितना होता है? बेटा देखो यहाँ से कर लेंगे, आप फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है बेटा? 18 किलोमीटर प्रति। अगर हमें यहाँ से निकाले 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर तो क्या हो जाएगा बेटा? 18 बटे 5 काटा भी कितना आ जाएगा? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको बताया था लगभग 3.5, एक का मान लगभग 3.5। तो बेटा 2 का मान कितना हो जाएगा? 3.5 का 2 में करेंगे लगभग 7। तो ऐसे अपना ऑप्शन दे देंगे, वो ऑप्शन मैच करके आंसर लगा देंगे। फिलहाल बदले कैसे मान लो 5 के बारे में नहीं है तो किससे बनाना है? बड़े वाले बनाना तो किससे ऊपर गुणा करोगे? 18 से 5 से क्या करोगे? भाग। मान लो छोटे वाले बनाना होगा तो ऊपर वो 5 रखते, नीचे क्या रखते हम लोग? सबके पास किताबें हैं? नहीं है तो क्वेश्चन बुक में डाल देंगे, आपको कर रहे हैं, ठीक है? चलो कर लाना।